देश के तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की कड़ी आलोचना की गई है, जिस बयान में राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे और राजनाथ सिंह के इसी बयान पर विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की और साथ में सबूत मांग दिया। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान के पीछे असली सच्चाई क्या है, इसे जानना जरूरी था और कितना सही है यह बयान, इसे समझने से पहले राजनाथ सिंह ने जो कहा है उनके बयानों को समझिए। लेकिन इससे भी पहले आपको ये बताते हैं कि राजनाथ सिंह के बयान पर तो विवाद है और विवाद में विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, लेकिन जो इतिहास में और इतिहासकारों ने लिखा है उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने 2 दिसंबर 2025 को गुजरात के बड़ौदा के पास एकता मार्च के दौरान भाषण दिया और इसमें उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे, लेकिन अगर किसी ने इसका विरोध किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही बयान है राजनाथ सिंह का। हालांकि राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर को लेकर भी बयान दिया और सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकार से एक पैसा नहीं लिया गया था और इसी तरह राम मंदिर के निर्माण में भी सरकार ने कोई पैसा नहीं लिया और इसमें जनता ने अपना सहयोग दिया है। यह है असली सेक्युलरिज्म। ये राजनाथ सिंह का वहां पर बयान था। राजनाथ सिंह का बयान भी आप पहले सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा कि पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजनाथ सिंह सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक एकता मार्च के हिस्से के रूप में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान ये बयान दिया था। दावा ये कर दिया इसके साथ साथ कि पटेल की मौत के बाद आम लोगों ने उनके स्मारक के लिए फंड इकट्ठा किया, लेकिन जब यह जानकारी नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि सरदार पटेल किसानों के नेता थे, इसीलिए इस पैसों को गांव में कुओं और सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए। उनके स्मारक बनाने की बात नहीं की गई। राजनाथ सिंह ने ये बयान दिए और उसके बाद राजनाथ सिंह की जो बातें हैं उसको समझना जरूरी हो गया। अब राजनाथ सिंह की चर्चा काफी हो रही है नेहरू को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि राजनाथ सिंह की बातों में कितना दम है, इतिहास में क्या कुछ दर्ज है, इतिहासकारों ने क्या कुछ लिखा। तो हमने जब राजनाथ सिंह के बयानों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो AI टूल्स को भी और किताबों को भी, रिसर्चों या फिर न्यूज रिपोर्टों में सब कुछ खंगालने के बाद कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। किताबों में भी, रिसर्चों में भी, सभी के पड़ताल में ये जानकारी पुख्ता नहीं मिली कि राजनाथ सिंह ने जो कहा नेहरू और बाबरी मस्जिद को फंड को लेकर उसका कोई जिक्र भी हुआ। लेकिन फंड का जिक्र नहीं है, लेकिन किताबों में किस चीज का जिक्र है बाबरी मस्जिद और नेहरू को लेकर, ये भी समझ लीजिए। राजनाथ सिंह ने कहा सरदार पटेल की जो बेटी हैं मणिबेन पटेल के किताब का राजनाथ सिंह ने जिक्र किया। इस किताब का नाम है द इनसाइडर ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। 1936 से 1950 के बीच में बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर को लेकर नेहरू और पटेल के बीच में कुछ बातचीत का अंश इस किताब में लिखा गया है।
इस किताब में जिक्र करते हुए पटेल और नेहरू के बारे में लिखा गया कि सरदार पटेल ने नेहरू को स्पष्ट रूप से बताया था कि सरकार किसी मस्जिद के निर्माण पर कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने नेहरू को बताया था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन कर 30 लाख रुपए जुटाए गए थे। और पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को यह बताया था कि इसमें कहीं भी सरकारी खर्च नहीं हुआ। और ये बात सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू खामोश हो गए थे। 20 सितंबर 1950 की ये घटना है जिसका जिक्र किताबों में किया गया मणि पटेल के द्वारा। मणिबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी, जो कि आजीवन अविवाहित रहीं और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बात आता है कि पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा। डॉक्टर सुधा सिन्हा ने भी अपनी किताब भारत विश्व गुरु की ओर, हाथों में भक्ति की डोर, ये किताब का उनका जो नाम है, इसमें ऐसी बातों का जिक्र की है। वो 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया और इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। मीडिया में भी ऐसी हेडलाइन से विवादित ढांचा के नाम से लिखा जाने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं और वह कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए और फिर मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। लेकिन यहां पर डॉक्टर सुधा सिन्हा स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र नहीं करती कि सरदार पटेल या फिर नेहरू बाबरी मस्जिद के फंड को लेकर किसी चीज का जिक्र किए या फिर उन्होंने इस फंड को लेकर यह कहा कि हम फंड देंगे या नहीं देंगे। इस बात का जिक्र इस किताब में नहीं होता है। पत्रकार पीयूष बबेले ने भी अपनी एक पोस्ट लिखी, उसमें उन्होंने प्रतिक्रिया दिया कि यह जो बोला गया है वह तो झूठ है ही, लेकिन सच्चाई यह है कि सरदार पटेल ने यह कहा था कि जब तक वह जिंदा हैं सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं देंगे। और फिर सरदार पटेल सरकारी खर्च से किसी भी तरह की धार्मिक या फिर सांप्रदायिक गतिविधि के जो वित्त पोषण है उसके एकदम खिलाफ थे, जो कि नीति सरदार की ही थी। वहीं पर नेहरू जी और गांधी जी भी थे, लेकिन वही भारत के संविधान की बात, ये बात पत्रकार ने अपनी पोस्ट में लिखा है। इतिहासकारों को अगर देखेंगे तो इतिहासकारों के अनुसार से इस बात का भी जिक्र मिला किताबों में कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट द्वारा बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा कराया गया था। यह मस्जिद पहले से मौजूद थी और नेहरू के कार्यकाल जो 1947 से 1964 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा, उसमें इसके लिए नए निर्माण का कोई भी प्रस्ताव या फिर प्रमाण नहीं मिलता है। हकीकत में अगर देखा जाए तो नेहरू सरकारी धनों के धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे कि सरकारी धन या सरकारी खजाने के पैसे से मस्जिद या मंदिर बनाया जाए। उदाहरण के लिए 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान नेहरू ने सरकारी फंडिंग का विरोध किया था कि सरकारी फंडिंग से मंदिर का भी निर्माण नहीं होना चाहिए, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से पूरा कराया। एक ट्रस्ट बनाया और फिर इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया। अब राजनाथ सिंह के बयान पर जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को भी समझिए विपक्ष का क्या कहना है। राजनाथ सिंह के बयान पर विपक्ष का आरोप यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राजनाथ सिंह को जानकारी नहीं है, ना ही कोई फैक्ट है, फिर भी वो बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का यह कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है और इसे लेकर कोई भी दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट्री कोई भी मौजूद नहीं है और इसके सबूत के तौर पर भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। नेहरू जी धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थे। ये कांग्रेस नेता का बयान है। उनका यह भी मानना था, नेहरू जी का, जो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यह काम जनता के सहयोग से होना चाहिए
और अगर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि लाखों लोगों के आस्था का प्रतीक है, अगर खजाना से पैसा देना था तो वो फिर सोमनाथ मंदिर के लिए देने से मना क्यों करते? वो बाबरी मस्जिद पर जनता का पैसा क्यों खर्च करने की सलाह देते? ये मणिकम टैगोर का सोशल मीडिया पोस्ट है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उनका भी बयान आया कि ये सब असली मुद्दों से भटकाने के लिए है। रक्षा मंत्री को इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के बजाय देश की रणनीति को समझना चाहिए और देश की रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का सोशल मीडिया पोस्ट रहा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें यानी राजनाथ सिंह को ऐसी जानकारी कहां से मिली है, इसकी जानकारी देनी चाहिए। वह देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं और वह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर के तौर पर माना जाता है और वे जाने जाते हैं, मोदी जी जैसा नहीं, और इसलिए उन्हें कम से कम यह डिग्निटी तो रखनी ही चाहिए कि जब भी आप बोलते हैं तो तथ्यों के साथ बोलें और ऐसे बयान दें। तो खास करके जब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है या फिर हिस्टोरिकल बातें हैं, उसको बोलने से पहले आपके पास इसके लिए फैक्ट्स वाले सबूत होने ही चाहिए, उसके बाद आपको बयान देना चाहिए। इमरान प्रताप गढ़ी का ये बयान है। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने भी राजनाथ सिंह के बयानों पर पलटवार किया और राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि राजनाथ सिंह को इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ने मरोड़ने के बजाय देश के सामने जो मौजूदा रणनीतिक चुनौतियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इमरान मसूद का यह कहना हुआ कि अगर ऐसा कोई तथ्य है तो उसे दस्तावेज के साथ सामने रखें। सिर्फ बोल देने से कोई मान नहीं लेगा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो सच है। ये बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। उसके बाद तारिक अनवर का भी बयान आया कि बीजेपी की सरकार का काम ही है पुरानी बातें और फिर विवाद को उठाना, बस इतना ही रह गया है। बीजेपी नेता यही करते हैं। नेहरू अब नहीं है और इसलिए उन पर आरोप लगाना आसान है और ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव। उनका कहना हुआ कि रक्षा मंत्री इतने वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें देश की सेना और सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी बातें बिना सबूत के नहीं करनी चाहिए। टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद का कहना है कि या तो राजनाथ सिंह सबूत के साथ इसमें पेश करें, अपने सबूत दें, या फिर माफी मांगकर इस्तीफा दें। और इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता कि आप नेहरू को अब भी दोषी ठहरा रहे हैं बिना किसी सबूत के। शरद पवार गुट के सांसद हैं फौजिया खान। फौजिया खान का भी बयान इस पर सामने आया। राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए फौजिया खान कहती हैं कि मस्जिद के लिए पैसा ईमानदारी से जुटना चाहिए और सरकारी पैसों से मस्जिद बनाने की बात ही बिल्कुल गलत है। आपको नहीं चाहता, मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि अगर वो बाबरी मस्जिद, वहां पर बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं। 22 दिसंबर 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 22 दिसंबर 23 दिसंबर को वहां मूर्ति रखी गई और बाबरी मस्जिद का स्टेटस तो 6 दिसंबर को कार सेवा नहीं हुई थी। 6 दिसंबर की जगह 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री के दौर में आपने उस बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बनाने का काम किया था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, अब आपको अंत में बता दें कि बाबरी मस्जिद विवाद की जो कहानी है 1934 से जुड़ा हुआ है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब भीड़ ने मस्जिद पर हमला किया और इसे क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद देश आजाद हुआ और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजकर अयोध्या में हो रहे दंगों पर चिंता जताई थी, शांति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। और इसके बाद तब से मस्जिद पर 1949 में केस दर्ज किया गया। 1949 में ही मस्जिद के अंदर मूर्तियां भी रखी गई, जिससे विवाद और भी बढ़ गया। लेकिन नेहरू सरकार ने इसे धार्मिक सद्भावना के लिए संभाला और फिर यहां पर मस्जिद का विध्वंस 1992 में होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है। उसके बाद 2019 के फैसले से राम मंदिर निर्माण का आधार बना गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। कोई भी पुख्ता सबूत विपक्ष की तरफ से नहीं दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने की घटना को अपराध माना था, लेकिन उस जमीन को मोदी सरकार को सौंप दिया था और अब
भी ये कहानी एक बार फिर से आ गई, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जब बयान दिया तो इसकी चर्चा होने लगी और इसलिए हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।